नमस्कार बच्चों, हमने जो कल पढ़ा था इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें आपने स्ट्रक्चर में उसके कंपोनेंट पढ़े थे कि कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में। तो जो लिविंग कंपोनेंट हैं उसमें आपने जो शब्द पढ़े थे हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आपने जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मनुष्य कौन है, तो आपने जवाब दिया ओमनीवोरस। बिल्कुल। तो जो हर्बीवोरस वो होता है जो कि हर्बीवोरस वो होता है जो प्रोड्यूसर का जो भोजन बना होता है उसको मतलब जो खाता है, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस कहलाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होता है जो कि हर्बीवोरस को खाता है, और टर्शरी या टॉप कंज्यूमर जो होते हैं वो इन दोनों को खाते हैं। तो जो टॉप कंज्यूमर होता है वही कहलाता है ओमनीवोरस, जो दोनों को खाता है। ओमनी सर्वाहारी या सर्वभक्षी जिसे कहते हैं। खैर, आपका जवाब सही था जिसने भी दिया है। तो आज का जो टॉपिक है फूड चेन, वैसे मैंने जो कल आपको स्टडी मटेरियल दिया था वो 2 या 3 दिन का एक्स्ट्रा मैं आगे बढ़ा कर दे रही हूँ ताकि आप घर पर बैठ के स्टडी करें। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि क्या हम बुक खरीद लें, तो उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो PDF दे रही हूँ आपको उसमें सारे फोटोग्राफ बुक के ही हैं, तो आप उसी से अपने नोट बनाइए। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उससे अपना नोट बना लीजिए। तो क्वेश्चन आपका पिछला वाला था पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक और अजैविक घटक लिखिए। तो आज का क्वेश्चन है उसमें फूड चेन किसे कहते हैं, ये टिप्पणी के रूप में आता है, और जब लॉन्ग आंसर आता है तो फूड चेन और फूड वेब में अंतर लिखिए, ऐसे आता है ये क्वेश्चन। तो फूड चेन हम पहले समझ लें, बहुत छोटा सा आंसर होगा इसका कि जो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा थी उसको एब्जॉर्ब करके पौधों ने या प्रोड्यूसर ने जो, या जिसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बैक्टीरियाज ने, जिसने भी भोजन का निर्माण किया, और वो भोजन का निर्माण केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो कि ATP के रूप में संरक्षित होती है। आप जानते हैं ATP क्या होता है? सूर्य से जो एनर्जी आई फोटोसिंथेसिस के द्वारा ATP के रूप में संरक्षित रखी गई। अब ये जो भोज्य एनर्जी है ये कंज्यूमर के अलग अलग लेवल पर, मतलब अलग अलग पोषण के स्तर पर जब ये स्थानांतरित होती है, प्राइमरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर तक ये स्थानांतरित होती है, या फिर डिकम्पोजर तक जाती है। डिकम्पोजर माने भी आप समझते हैं, डिकम्पोजर क्या होता है? वो सारे बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, वो सब डिकम्पोजर। तो वहाँ तक जो ऊर्जा जाती है, भोज्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक सीधी लाइन में होता है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। मतलब भोजन के फॉर्म में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य चेन कहलाता है, या इसे हम भोजन श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। अब ये जो भोजन श्रृंखला होती है उसमें हम जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा है वो सीधी रेखा में गति करता है। तो ये जो सीधी रेखा है, सीधे सीधे से जो गति होती है, उसके भी कई तरह के प्रकार होते हैं। जैसे जो भोज्य ऊर्जा जब ट्रेवल करती है तो सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला पहले प्रकार की ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब वो फूड चेन होती है जिसमें कि जो भोजन का पहला जो लेवल है जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल आपने शब्द पढ़ा है, ट्रॉफिक लेवल या फिर पोषण का स्तर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल है, जो प्रथम ट्रॉफिक लेवल यहाँ होता है ग्रास या फिर कोई प्लांट। तो प्लांट से मतलब प्रोड्यूसर से जो शुरू होने वाली जो फूड चेन होती है, ये फूड चेन बाद में बड़े एनिमल की तरह, पहले छोटा एनिमल खाता है फिर बड़ा एनिमल खाता है, तो टॉप कंज्यूमर तक जाती है ये फूड चेन, इसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। वहीं दूसरे प्रकार की फूड चेन जो होती है वो कहलाती है डिट्राइटस फूड चेन। ये डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है फिर से कहाँ से? सड़े और गले हुए पदार्थों से। अर्थात जब प्रोड्यूसर की डेथ हो या किसी भी तरह के कंज्यूमर की, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर की जब डेथ हो, तब बैक्टीरियाज उसको खाते हैं। वो बैक्टीरियाज के आसपास मशरूम लगी हुई होती हैं मान लो, फिर उस मशरूम को किसी ने खाया, तो ये कहाँ हुआ? ये बैक्टीरिया से बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ हम जाते जाते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होता है डिट्राइटस फूड चेन में।
आपने देखा है जंगल में जब बहुत सारा पत्ते गिरते हैं, हमारे यहाँ निमाड़ का जो जंगल है आपने गौर किया हो, तो गर्मी के दिनों में पतझड़ का जब मौसम आता है तो एक बहुत मोटी सी लेयर बन जाती है पत्तों की। उन पत्तों के नीचे जो फूड चेन चलती है ऊपर की तरफ, तो गाय बैल उन पत्तों को खाते हैं, लेकिन जब वो पत्ते सड़ते हैं धीरे 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 तो मिट्टी पर जो फूड चेन चलती है उसे हम कहते हैं डिट्राइटस फूड चेन। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से फर्टाइल मिट्टी का निर्माण होता है। फिर तीसरे प्रकार की एक फूड चेन चलती है, अर्थात मतलब इसमें हमें ये समझना है कि ये फूड चेन कहाँ से शुरू होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आप समझ गए, इनमें कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर का मरना यानी प्लांट मर सकता है, या कोई भी कंज्यूमर के मरने से स्टार्ट होती है और ये बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है इसमें भी। वहीं पैरासिटिक फूड चेन क्या होती है, कुछ वैज्ञानिक इसे कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक तीसरी तरह की फूड चेन होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि गाय या भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा हुआ है, गौर किया कभी? तो वो जो बगुला है उसके ऊपर बहुत सारे, या उस भैंस के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लीशेस हैं, बहुत 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 सारे छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं। उन जीव जंतुओं को खाने का काम वो बगुला करता है। फिर उस बगुले के ऊपर भी बहुत सारे जीव जंतु होंगे, उसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु होंगे, सब लिविंग होंगे और यहाँ कोई डेथ नहीं है। और ये कहाँ से शुरू होती है, किसी बॉडी से। तो वो जो बॉडी है वो लिविंग बॉडी होती है, पैरासाइट हमेशा लिविंग बॉडी के ऊपर लगता है। तो इस तरह से देखा जाए हम ये क्या कहेंगे फिर कि जो ट्रैफिक लेवल है वो स्ट्रेट गति करता है। प्रोड्यूसर से जब भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर होता है तब हम इसे खाद्य श्रृंखला, और ये एक चेन के रूप में होता है इसलिए हम इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये समझें कि यही खाद्य श्रृंखला जब एक दूसरे से इंटरलॉकिंग होती है, क्योंकि नेचर में कभी ऐसा नहीं होता कि घास को मेंढक ही खाएगा, घास को गाय भी खाएगी, मेंढक भी खाएगा, ग्रॉस हॉपर भी खाएगा और दूसरे जीव जंतु भी खाएंगे, डियर ने भी खाया मान लो, है ना। तो अब उसको फिर ज़रूरी नहीं है कि शेर ने ही खाया, हो सकता है कि उसको किसी और ने खाया, हो सकता है बीच में स्नेक ने खा लिया हो सकता है बाज ने खा लिया हो। तो ऐसे में फूड चेन जो होती है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में होती है। क्यों, और इसके होने का आपके पीछे कारण क्या है कि फूड वेब को क्यों इस तरह से नेचर ने बनाया। तो नेचर ने जो बनाया उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि कोई भी प्रजाति की संख्या या तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए या किसी की संख्या बहुत कम नहीं हो जाए। संतुलन में, पर्यावरण का संतुलन स्थापित करने के लिए जो है फूड वेब काम करते हैं। अर्थात आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो फूड चेन जो है सीधे सीधे चलती है। जैसे प्रोड्यूसर से किसी हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को किसी कॉर्निवोरस ने खाया, कॉर्निवोरस को किसी ओमनीवोरस ने खाया, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अब ऐसे में ये जो फूड चेन है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। इसको किसी और ने भी खाया, हो सकता है इसको किसी और ने खाया। तो यहाँ पर पोषक के स्तर जो हैं वो रहते तो सेम ही हैं, लेकिन इंटरलॉकिंग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसे हम फूड वेब कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो भोजन की विधियाँ हैं ये वैकल्पिक या अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं। इसमें ये शब्द समझना है आपको, अल्टरनेटिव, या हिंदी में जिसे हम कहें वैकल्पिक पाथवे। यदि ग्रॉस हॉपर ने खाने के बजाय मेंढक ने खा लिया, उसको खाने के बजाय मोर ने खा लिया, मोर के बजाय किसी और ने खा लिया, और फिर उस मोर को या तो सीधे स्नैक ने खा लिया या बाज ने खा लिया। तो जो इंटरलॉकिंग है वही कहलाती है चीज़ें। ये है खाद्य श्रृंखला जिसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और टॉप कॉर्निवोरस आप देख रहे हैं। वहीं यदि हम किसी वेब की बात करें तो वेब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। किसी को किसने खाया, किसी को किसने खाया, दोनों का डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करो और अपने नोट्स तैयार करो। आज का मैं PDF भी आपको बहुत जल्दी सेंड कर रही हूँ। थैंक यू।